हर पुरुष के भीतर, चाहे वो कितना भी घूमे, कितनी भी दुनिया देख ले, कहीं ना कहीं एक तलाश चलती रहती है, किसी ऐसी स्त्री की जिसके पास से लौटने का मन ही न करे। और ये तलाश किसी सुंदरता की नहीं, किसी बाहरी आकर्षण की नहीं, ये तलाश 3 गहरी चीजों की है जो जब एक साथ मिल जाती हैं तो पुरुष का मन कहीं और भटकना ही भूल जाता है। आज उन्हीं 3 बातों में गहरे उतरते हैं। पहली बात है वह स्त्री जो उसे बिना बदले स्वीकार करती है। हर पुरुष चाहे वो कितना भी सफल दिखे, भीतर से एक जगह डरा हुआ रहता है। ये डर कि अगर उसकी असली कमजोरियां सामने आ गई तो वो अस्वीकार कर दिया जाएगा। ये डर उसे हर रिश्ते में एक मुखौटा पहनने पर मजबूर करता है, कुछ छुपाने पर, कुछ बेहतर दिखाने पर। लेकिन जब उसे ऐसी स्त्री मिलती है जो उसकी कमजोरियों को देखकर भी दूर नहीं जाती, जो उसकी असफलताओं को सुनकर भी उसका हाथ नहीं छोड़ती, तो वो पुरुष पहली बार सांस ले पाता है, जैसे बरसों से रोकी हुई सांस अचानक मुक्त हो गई हो। ये स्वीकृति बदलने की कोशिश से बिल्कुल अलग है। जो स्त्री हर समय पुरुष को सुधारने में लगी रहती है, तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वो अनजाने में उसे यह संदेश देती है कि जो वो है वो काफी नहीं है। और जहां ये संदेश बार बार मिलता है वहां पुरुष का मन धीरे धीरे उस जगह से दूर जाने लगता है, भले ही शरीर वहीं रहे। लेकिन जो स्त्री कहती है मैं जानती हूं तुम पूर्ण नहीं हो, फिर भी मैं यहां हूं, वो उस पुरुष के लिए एक ऐसी जगह बन जाती है जहां से लौटने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वहां उसे मुखौटा उतारने की छूट मिलती है। सोचो एक पल के लिए, क्या तुमने कभी किसी ऐसी जगह को महसूस किया है जहां तुम्हें अपने आप को साबित नहीं करना पड़ता, जहां तुम बिना किसी डर के अपनी असफलताएं बता सको, बिना ये सोचे कि इससे तुम छोटे दिखोगे? यही वो जगह है जो स्त्री की स्वीकृति बनाती है। और यही वजह है कि पुरुष उस जगह से कभी दूर नहीं जाता, क्योंकि बाहर की दुनिया में वो हमेशा कुछ साबित करने में लगा रहता है और यहां उसे सिर्फ होना होता है। दूसरी बात है वो स्त्री जो उसकी उपस्थिति में सुकून देती है, बेचैनी नहीं। बहुत से रिश्तों में चाहे वे कितने भी सुंदर दिखें बाहर से, भीतर एक निरंतर तनाव होता है। हर बात को नाप तौल कर कहना पड़ता है, हर शब्द को इस डर से चुनना पड़ता है कि कहीं गलतफहमी ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए। ये तनाव इतना सूक्ष्म होता है कि व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता, लेकिन उसका शरीर जानता है, उसका मन जानता है, और धीरे धीरे वो उस उपस्थिति से बचने लगता है जो उसे तनाव देती है। लेकिन जो स्त्री अपनी उपस्थिति मात्र से सुकून देती है, जिसके पास बैठकर सांस हल्की हो जाती है, जिसके साथ चुप्पी भी आरामदायक लगती है, जिसके साथ होने पर दुनिया की भागदौड़ थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, वो स्त्री पुरुष के लिए एक शरण बन जाती है। और मनुष्य चाहे वो कितना भी बाहर भटके, हमेशा किसी शरण की तलाश में रहता है, किसी ऐसी जगह की जहां वो अपने हथियार नीचे रख सके, अपनी लड़ाई भूल सके, बस थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सके। ये सुकून बनावटी नहीं हो सकता ज्यादा देर तक। ये तब पैदा होता है जब स्त्री खुद अपने भीतर शांत होती है, जब वो अपनी असुरक्षाओं को पुरुष पर नहीं थोपती, जब वो अपने डर को उसके व्यवहार पर नियंत्रण का हथियार नहीं बनाती। जो स्त्री खुद भीतर से अशांत है, वो चाहे कितनी भी कोशिश करे अपने आसपास शांति नहीं फैला सकती, क्योंकि जो भीतर नहीं है वो बाहर कैसे दिया जा सकता है। तीसरी बात, और ये सबसे गहरी है, वो स्त्री जो उसकी यात्रा में साथी बनती है, बाधा नहीं। हर पुरुष के भीतर कोई न कोई सपना होता है, कोई लक्ष्य, कोई दिशा जिसकी तरफ वो बढ़ना चाहता है। बहुत सी स्त्रियां जाने अनजाने इस यात्रा को खतरे की तरह देखती हैं। अगर वो अपने सपनों में डूब गया तो मुझे भूल जाएगा, और इस डर से वे उस यात्रा में रुकावट बनने लगती हैं, शिकायत करने लगती हैं, तुलना करने लगती हैं। लेकिन जो स्त्री उस यात्रा को खतरा नहीं, साझा सफर मानती है, जो कहती है जाओ अपने सपनों को जियो, मैं यहां हूं, तुम्हारा इंतजार नहीं, तुम्हारा साथ है, वो स्त्री पुरुष के हृदय में एक ऐसी जगह बना लेती है जो कभी खाली नहीं होती। क्योंकि जब कोई किसी की उड़ान में बाधा नहीं बनता बल्कि हवा बनता है, तो वो उड़ान चाहे कितनी भी दूर जाए वापस उसी हवा की तरफ लौटती है, क्योंकि वहीं सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। ये साथी बनना कमजोरी नहीं है, जैसा अक्सर गलत समझा जाता है
ये असल में गहरी शक्ति है। जो स्त्री खुद अपने पैरों पर खड़ी है, जिसकी अपनी पहचान है, अपने सपने हैं, वो पुरुष की यात्रा से डरती नहीं, क्योंकि उसे अपनी अस्मिता खोने का भय नहीं। और यही निर्भयता उसे एक ऐसी साथी बनाती है जिसके साथ पुरुष अपने सबसे बड़े सपने भी बिना डर के साझा कर सकता है। अब एक गहरी बात समझो, ये तीनों बातें अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही गहरी सच्चाई की तीन परतें हैं। और वो सच्चाई है स्त्री की अपनी भीतरी परिपूर्णता। जो स्त्री खुद अपने भीतर पूर्ण है, जिसे अपनी पहचान के लिए पुरुष की जरूरत नहीं, वही स्त्री बिना शर्त स्वीकार कर सकती है, वही सुकून दे सकती है, वही यात्रा में साथी बन सकती है। क्योंकि जो खुद अधूरा है वो हमेशा दूसरे से कुछ मांगता रहेगा, नियंत्रण के रूप में, शिकायत के रूप में, असुरक्षा के रूप में। यही वजह है कि ऐसी स्त्रियां दुर्लभ हैं, और यही वजह है कि जब पुरुष को ऐसी स्त्री मिलती है तो वो उससे दूर नहीं जाता, चाहे दुनिया कितने भी प्रलोभन दिखाए। क्योंकि बाहर की दुनिया में सुंदरता मिल सकती है, आकर्षण मिल सकता है, लेकिन ये गहरी स्वीकृति, ये सुकून, ये साथ, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। एक गहरी बात और समझो, ये तीनों गुण किसी तकनीक से हासिल नहीं किए जा सकते, किसी किताब से सीखे नहीं जा सकते, किसी सलाह से अपनाए नहीं जा सकते। ये तभी सच्चे बनते हैं जब स्त्री खुद अपनी भीतरी यात्रा से गुजर चुकी होती है, अपने डर को पहचान कर, अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करके, अपनी पहचान खुद बनाकर, न कि किसी और पर निर्भर होकर। जो स्त्री ये भीतरी काम कर चुकी होती है वो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अभिनय के स्वाभाविक रूप से ये तीनों गुण जीने लगती है। और पुरुष, चाहे वो इसे शब्दों में न समझा पाए, इस गहराई को महसूस कर लेता है। वो जान जाता है कि यहां कुछ खास है, कुछ ऐसा जो हर जगह नहीं मिलता, और इसी जानकारी में वो जड़ पकड़ लेता है, स्थिर हो जाता है, दूर जाने की इच्छा ही खो देता है। तो अगर तुम स्त्री हो और तुम चाहती हो कि कोई पुरुष तुमसे कभी दूर न जाए, तो किसी तकनीक की तलाश मत करो, किसी नियंत्रण के तरीके की नहीं। बस अपने भीतर झांको, पूछो, क्या मैं उसे बिना बदले स्वीकार करती हूं या हमेशा उसे सुधारने में लगी रहती हूं? क्या मेरी उपस्थिति सुकून देती है या तनाव पैदा करती है? क्या मैं उसकी यात्रा में साथी हूं या बाधा? अगर इन सवालों के जवाब ईमानदार निकले और तुम खुद को इन गुणों के करीब पाओ तो समझ लो तुम पहले से ही उस दुर्लभ जगह पर हो जहां से पुरुष का मन कभी भटकना नहीं चाहता। और अगर जवाब अभी दूर है तो घबराओ मत, क्योंकि ये कोई जन्मजात गुण नहीं, ये भीतरी यात्रा का परिणाम है। और ये यात्रा तुम आज ही शुरू कर सकती हो, अपने ही भीतर झांक कर, अपने ही डर को पहचान कर।